कर क्या रहे हैं? ठीक है भाई, आपके पास करेंसी है, बहुत है, 600 अरब डॉलर हमने कभी नहीं देखे हमारे मुल्क ने। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, हमने क्या देखने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान कभी 100 अरब पे भी नहीं पहुंचा, पाकिस्तान कभी 50 अरब डॉलर पे भी पाकिस्तान के रिजर्वायर्स कभी नहीं पहुंचे। पता नहीं कौन सा यार तिगड़म लड़ाते हैं ये नरेंद्र मोदी साहब, और क्या करते हैं इनके लोग यार, 600 अरब डॉलर। अब वो फिर लोग लिखते हैं कि यार बड़ी हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं। वो सारी चीजें सही है सर आपकी, लेकिन फिर भी हमें भी कोई तरीका बताएं। खैर एनीवे, अच्छा, आते थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने ये पहले भी, एक हफ्ता पहले भी ये खबर मैंने पढ़ी थी, लेकिन बीच में से मैं जो जहाँ पे वो जिसे कि जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अभी पिछले दिनों पूरी तरह से एक तरह से डिफ़ॉल्ट कर ही चुका था। पाकिस्तान के पास कोई भी किसी भी तरह की पेमेंट करने के सरकार के पास डॉलर नहीं बचे थे। वह तो IMF से जिस तरह पाकिस्तान को पैसा मिला, उसके मिलते ही दूसरे देशों से भी पाकिस्तान को कुछ पैसे मिल गए। लेकिन दोस्तों, आज भी पाकिस्तान की हालात खस्ता है और जिस तरह भारत के फॉरेक्स रिजर्व अभी पिछले महीने में जिस तरह रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हैं, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट होने के करीब जा ही रहा था, लेकिन IMF के वजह से पाकिस्तान एक बार फिर बच गया। लेकिन आगे आने वाले 9 माह बाद भी पाकिस्तान IMF के पास जाएगा और यह पैसा भी पाकिस्तानी नेता लोग अपनी जेब में डालकर पाकिस्तान से पूर हो जाएंगे। इसकी सज़ा हम पाकिस्तानी वैसे ही भुगतेगा और यह देखेगा दोस्तों, 8-10 महीने के बाद ठीक पाकिस्तानी इसी तरह फिर से बिलबिलाते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क, 140 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला, उसके जो रिजर्वायर्स हैं, यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं, 600 बिलियन US डॉलर्स क्रॉस कर गए। 600 अरब डॉलर क्रॉस किया, और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। खैर, दोनों खबरें इंटरेस्टिंग है, यकीनन आपके साथ इस पे तफसीलन बात करेंगे कि एक तरफ हम सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल होंगे, कौन लोग होंगे जो लाइन में खड़े हैं इसको अवेल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पास 600 अरब डॉलर से ज्यादा का पैसा अभी मौजूद है इस वक्त, उसमें मजीद इजाफा हुआ है। वहां पे क्या लोग जाना चाहेंगे या नहीं, हिंदुस्तान ये ऑफर कर रहा है या नहीं, हम कहाँ किस जहान में रह रहे हैं, इसके ऊपर आज का जो शो है वो करेंगे। और तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा जी, बात किस चीज की हो रही है? दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जाता हूं, इस वक्त हमारे पास अभी, यानी जितना पैसा हमारे पास आया है, टोटल हमने इधर उधर से जो पकड़ा है, UAE से, सऊदी अरेबिया से, IMF से, चीन से, उसके बाद हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, यानी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब जो हमने उधार का पैसा पकड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो 11 बिलियन डॉलर्स है। हिंदुस्तान के एक महीने में 12.8 बिलियन US डॉलर का उनके रिजर्वायर्स बढ़े हैं। अब लोग कुछ कहते हैं जी आप कंपैरिजन ना करिए, यार ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। चलो, इंडिया के पास 600 अरब डॉलर है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, पांचवी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। भाई चलो, 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए ना, उस हिसाब से चलो कर देते हैं, जितना हमारी मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना। 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार के पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, राइटर्स की ये रिपोर्ट है, और इसको डॉन ने भी आज की डेट में इसको पब्लिश किया है कि जो लास्ट 15 मंथ्स हैं, उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए, और ये हाईएस्ट लेवल है। अच्छा, वो कह क्या रहे हैं कि 12.74 यानी 12.8 मैंने अप्रोक्सीमेट बताया कि ये सिर्फ एक महीने में इसके अंदर इजाफा देखा गया, यानी एक महीने के अंदर उनके मुल्क में तकरीबन 13.5 करोड़, सॉरी, पौने 13 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर्स जो हैं वो एक महीने में उनके पास आए हैं। और वो कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में तकरीबन 3.8 करोड़, 3.8 बिलियन, सॉरी, 3.8 3 बिलियन एंड 8 करोड़ डॉलर जो है, वो उसका इजाफा सिर्फ 2 हफ्तों में देखा।
यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए $1 अरब, $1.5 अरब के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी की रेट में सिर्फ एक दिन में, आज के दिन में 7.5 रुपीस का पर यूनिट इजाफा किया गया। यानी अगर आप 1000 यूनिट यूज करेंगे तो आपका बिल 65,000 से ऊपर आएगा। 65,000 पाक रुपीज में बहुत बड़ी अमाउंट है। खैर, एनीवे दूसरी तरफ जी हम कर क्या रहे हैं? ठीक है भाई, आपके पास करेंसी है, बहुत है, 600 अरब डॉलर हमने कभी नहीं देखे हमारे मुल्क ने। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, हमने क्या देखने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान कभी 100 अरब पे भी नहीं पहुंचा, पाकिस्तान कभी 50 अरब डॉलर पे भी पाकिस्तान के रिजर्वायर्स कभी नहीं पहुंचे। पता नहीं कौन सा यार तिगड़म लड़ाते हैं ये नरेंद्र मोदी साहब, और क्या करते हैं इनके लोग यार, 600 अरब डॉलर। अब वो फिर लोग लिखते हैं कि यार बड़ी हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं। वो सारी चीजें सही है सर आपकी, लेकिन फिर भी हमें भी कोई तरीका बताएं। खैर एनीवे, अच्छा आते थोड़ा सा पाकिस्तान। कंज्यूमिंग मैं चाहता नहीं हूँ कि डिले हो। हम भी चाहते हैं कि सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास आए बिल्कुल, एंड हमारी तरक्की शुरू हो वहां पर बिल्कुल, हिंदुस्तान के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं चाइना का जो प्रेशर है आज की डेट में, उसको भी लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजीज इंडिया में ट्रांसफर हो गई तो इंडिया बहुत बड़ी ताकत बन के चाइना के सामने खड़ा होगा। और कोई भी चाहेगा नहीं कि भी। एंड सेकेंडली, जब ऐसी टेक्नोलॉजीज आती है तो साथ में बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी कंट्री के अंदर बिल्कुल, आता है। बिल्कुल तो सही। जो अब डिपेंडेंसी 100% चाइना के ऊपर है, जब इंडिया के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी तो चाइना कहीं ना कहीं इररेलेवेंट होना शुरू हो जाएगा बड़ी कंपनीज के लिए। बिल्कुल, अब बिल्कुल। आपने देखा है रेलिवेंस और इररेलेवेंस का कितना फर्क पड़ता है। जैसे जी, ही अफगानिस्तान में जहां जब पाकिस्तान की रेलिवेंस खत्म हुई तो आपको बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट आनी बंद हो गई। मुकम्मल तौर पे। तो आपको एज अ बिल्कुल। पाकिस्तानी यू कैन अंडरस्टैंड कि रेलिवेंस जब होती है तो आपको फ्री में कैसे डॉलर्स आते हैं, यस, बिजनेसेस आते हैं, बिल्कुल सपोर्ट आता, आती है बिल्कुल आता, और बिल्कुल आता। आपके गलत चीजों के ऊपर भी आपको सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल मिलती है। लेकिन जैसे ही आपकी रेलेवेंस खत्म होती है तो सारी की सारी जिसको बोलते हैं ना बैसाखियों पे खड़ा, वो बैसाखियां निकाल के ले गए, हुँ, अब बंदा नीचे गिर गया। बिल्कुल नीचे तो गिर अब जी, चाइना को लगता है कि वी आर दी ओनली वन, हम दादा है मैन्युफैक्चरिंग के। अगर इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो गया तो जिस चीज के ऊपर हम खड़े हैं वो बैसाखियां तो इंडिया ले जाएगा। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ये चीज इंडिया के साथ हो, तो डिले हो जाए अच्छा है या बंद हो जाए। तो अब देखते हैं कि कौन अपने कार्ड्स को कैसे खेलता है सो दैट तरक्की रहे। मैं चाहता हूं कि ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम राइट नाउ, चाइना अपने कार्ड्स खेल रहा है, अमेरिका खेल रहा है, इंडिया भी अपने कार्ड्स खेल रहा है। बिल्कुल। अब देखते हैं कौन अपने पत्ते अच्छी तरह से खेलता है। अच्छा सुमित जैन साहब, हमने देखा कि अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो लास्ट 5 टू 10 इयर्स में इंडिया ने बड़ा चेंज लाया है अपनी। मतलब मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई पॉलिसी मुकम्मल तौर पे चेंज कर ली, लेकिन एक जिसे कहते हैं फास्ट ट्रैक पे डाली हैं चीजें। तो इस तरह अगर अगर चीन और अमेरिका के दरमियान में अगर सेटलमेंट हो जाती है, अभी किसी को नहीं पता, हो सकता है, हो नहीं भी सकता, हाइपोथेसिस वाली बात हम करेंगे, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर क्या जो इंडिया है उसको थोड़ा सा मतलब रिवर्स लगाएंगे कि वो कहेंगे ठीक है यार, जिस तरह हम रशिया के साथ पहले थे या बाकी दुनिया के साथ, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे या चीजें रुक जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडिया भी अमेरिका भी कभी नहीं चाहेगा कि यार इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट 140 करोड़, हम्म। जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास वहां पे रहती है, परचेजिंग पावर है उनके पास, स्किल्ड लोग हैं, कि उसको कोना तो किसी सूरत में वो नहीं चाहेंगे। चीन को भी शायद वो रखना चाहेंगे, लेकिन इंडिया को भी किसी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए फकार भाई, अभी जो नया टर्मिनोलॉजी है चाइना प्लस वन, ओके। तो जो चाइना प्लस वन है दैट मीन चाइना इज रेलिवेंट, प्लस हमें एक और मार्केट खड़ी करनी पड़ेगी। ओ। तो वो मार्केट और कोई भी नहीं है, इट इज चाइना प्लस इंडिया। ओ देयर हो। इज नो अदर प्लेयर हु कैन रिप्लेस बोथ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑल्सो। आप बताइए पूरे वर्ल्ड में किसके पास इतनी चीप एंड इतनी हाई क्लास की लेबर है, यस। पढ़ी लिखी है, इंग्लिश ठीक। स्पीकिंग है, अपार्ट बिल्कुल। फ्रॉम इंडिया। यस। चाइना में तो इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं, वहां पे इनको बहुत दिक्कत आती है। अब जो लैंग्वेजेस जैसे का बड़ा जैसे मसला। बहुत बड़ा इशू है, जी बिल्कुल। लैंग्वेज का भी इशू है, खाने पीने का इशू है। सेकेंडली, चाइनीज जल्दी से मिक्सअप नहीं होते किसी के साथ। अब इंडियंस तो है हर एक के साथ जप्फी डाल लेते हैं, फ्रेंडली मोदी है, जी। हाँ, फ्रेंडली है। आपने मोदी बिल्कुल, जी को देखा, सबके साथ जप्फी बिल्कुल डाल सही कह लेते रहे हैं। हैं, तो एग्जैक्टली। देयर इज अ डिफरेंस इन इन कल्चर्स ऑल्सो। इंडिया के साथ वो चीज बहुत इजी है। हमारे साथ एक ही प्रॉब्लम था कि कंट्रीज जो है वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना गई, इंडिया नहीं आई, बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। चाइना ने वो चीजें प्रोवाइड करी। हम्म। अब हमारे पास वो सारी चीजें हैं,
जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, बिजली बिल्कुल। हमारे पास सरप्लस है, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कनेक्टिविटी है, गुड गवर्नेंस है, यस। रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 बिल्कुल, महीने में आपको सारी परमिशंस मिल जाती हैं। बिल्कुल। बिज़नेस को ये चाहिए, ईज़ ऑफ बिज़नेस है इंडिया में। सो एग्ज़ैक्टली। वो जो चीज़ें कंपनीज़ को चाहिए थी, इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि जो अब वर्ल्ड है, वो चाइना प्लस इंडिया की तरफ ही जाएगा, बोथ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्रॉम मार्केट आल्सो। हुँ। भी अगर आपको माल बेचना है, आप कहाँ जाओगे? चाइना की तो पॉपुलेशन कम हो रही है। दैट मीन्स कि इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो परचेजिंग हैंड्स भी कम है, बिल्कुल है, ठीक है? बिल्कुल। सेकंडली, अगर अमेरिका को कोई प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है, वो चाइना जाएगा, तो चाइना में तो ऑलरेडी 100 कंपनी है, जो वही सेम प्रोडक्ट बना रही है, तो लोगों के पास ओह! चॉइस है कि मैं यस, महँगा यस। आईफ़ोन खरीदूँ कि हुआवे खरीदूँ। बट बिल्कुल, इंडिया के अंदर वो अब नहीं है, अगर आईफ़ोन है, तो आईफ़ोन ही बिकेगा, बिकॉज़ हमारा कोई अपना फ़ोन या कोई और चीज़ें उसके पैरेलल नहीं है। तो अमेरिका हाँ, इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता, कुछ भी करे। सो दे विल हैव ओके, टू बैलेंस बिटवीन चाइना बिल्कुल, आल्सो, उसको भी खुश रखेंगे और इंडिया को भी खुश रखेंगे, एंड ओके, देन सो ये थोड़ा-सा तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों के हालात अब आए दिन बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। आईएमएफ का पैसा इनको कभी भी नहीं बचा सकता जब तक ये अपने पैरों पर खुद खड़ा होना नहीं चाहेंगे। और लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी नेता ऐसा आएगा जो पाकिस्तान की सोचेगा। कोई भी पॉलिटिशियन आता है, चाहे पाकिस्तानी आर्मी सत्ता में हो, हर कोई पाकिस्तान को चूना लगाता है और पाकिस्तान से फरार हो जाता है। ऐसे में श्रीलंका से ज़्यादा खतरनाक हालात आगे आने वाले समय में पाकिस्तान में हो जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान का क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।